आज हम देखेंगे औसत यानी एवरेज। तो जो औसत होता है किसी समान राशियों का औसत वह संख्या होता है जो उन राशियों के योगफल को उनकी कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। यानी औसत राशियों का योग बट्टे कुल राशियों की संख्या को हम लोग भाग देकर औसत ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है राशियों का योग बट्टे कुल राशियों की संख्या। तो इसमें हम दो सूत्र और बना सकते हैं। तो हम सूत्र देखते हैं। औसत का सूत्र होता है आंकड़ों का योग या फिर राशियों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या या राशियों की संख्या। तो यदि हम लोग आंकड़ों की जब संख्या ज्ञात करेंगे तो ये हमारा औसत नीचे हो जाएगा। यानी आंकड़ों की संख्या बराबर आंकड़ों का योग बट्टे औसत। और यदि हम आंकड़ों का योग ज्ञात करेंगे तो आंकड़ों की जो संख्या है और औसत है ये जो दोनों हैं ये गुणनफल हो जाएंगे। यानी औसत का हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट का जो सूत्र है वो तीन है मेन। पहला आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, दूसरा आंकड़ों की संख्या बराबर आंकड़ों का योग बट्टे औसत, तीसरा आंकड़ों का योग बराबर औसत गुणित आंकड़ों की संख्या। इसके अलावा कुछ और सूत्र है तो औसत से संबंधित हम लोग सूत्र देख सकते हैं। तो यदि लगातार n तक पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत अगर हमको ज्ञात करना रहेगा तो लगाएंगे फार्मूला n कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक में 2n+1 बट्टे 6। ये है हमारा पूर्ण संख्या। चूँकि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या और सम संख्या होता है तो हम पूर्ण संख्या के लिए अगर औसत निकालेंगे तो सूत्र ये दिया है n+1 2n+1 बट्टे 6। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगला है लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का औसत। ये है हमारा पूर्ण संख्या का पहले देखे थे, अब देखेंगे प्राकृत संख्याओं का। यानी लगातार n तक की जो प्राकृत संख्या का औसत निकालना रहेगा तो इसका सूत्र होगा n+1/2। अगला है लगातार n सम संख्याओं का औसत। यानी हमको अगर सम संख्याओं का औसत निकालना रहेगा तो क्या करेंगे n+1 इस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग सम संख्याओं का औसत ज्ञात कर लेंगे। अगला है लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत। यानी इसमें सम संख्याओं का औसत और इसमें दिया है n तक की, यानी n तक की जो सम संख्या रहेगा उसका औसत निकालेंगे तो n/2 धन 1 इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। अगला है यदि किसी समूह में एक नया सदस्य शामिल हो जाएगा तो नए सदस्य का जो औसत आयु होगा उसको हम किस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो दिया गया है z+x छोटे कोष्टक में z-y। तो इसमें जो z है ये हमारा नए सदस्य का है औसत में वृद्धि, और x जो है पूर्व सदस्य का, और y जो है सदस्यों की जो आयु है उसकी संख्या है। तो इसमें यहाँ दिखा रहा है कि जैसे x को हम लोग बता सकते हैं x और y क्या है कि सदस्यों की औसत आयु बराबर y। यानी एक सदस्यों की औसत आयु कितनी है y है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं किसी समूह में एक सदस्य निकल जाने पर, तो अगर एक सदस्य निकल जाएगा तो बस फार्मूला पे हमारा यहाँ चेंज होगा। ये दोनों सेम रहेगा z+x। यहाँ z है तो पहले y आएगा फिर -z। यानी अगर नया सदस्य आता है तो z पहले लगेगा, और यदि समूह में से कोई सदस्य निकल जाएगा तो y पहले आएगा। यानी y फिर माइनस फिर z। हमारा अगला सूत्र है यदि n1 परिणामों का औसत x1 तथा n2 परिणामों का औसत x2 है तो कुल परिणामों यानी हमारा n1 और n2 ये दोनों का औसत होगा। चूँकि n1 का औसत x1 है और दूसरा जो परिणाम है n2 इसका औसत रहेगा x2, तो ये दोनों का योगफल रहेगा। और ये किसके बराबर होंगे, किसके अनुपात होंगे, n1 + n2 का। तो यहाँ से हमारा एक फार्मूला ये है। अगला है दूरी के लिए। यदि हम लोग का समान दूरी के लिए औसत चाल निकालना रहेगा तो इसका फार्मूला रहेगा 2xy/xy किलोमीटर प्रति घंटा। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। तो इसमें प्रश्न पहला बोला है प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो हम लोग को निकालना है प्रथम यानी शुरू से 8 तक की जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका औसत क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रथम 8 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। अब हम काउंटिंग कर लेते हैं। 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हमारा प्रथम 8 अभाज्य संख्या है।
चूँकि हमको औसत ज्ञात करना है तो औसत का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ हमको आंकड़ा पहले ही बता दिया गया है कि आंकड़ा कितना ठो संख्या है, 8 ठो, तो इसलिए यहाँ 8 होगा। और जो आंकड़ा है उसका योग कर देंगे, यानी ये जो अभाज्य संख्या निकाले हैं इसका योग कर देंगे, तो हमारा आता है योग करने पे 77। और चूँकि आंकड़ा 8 है तो बट्टे 8। अब 8 से विभाजित करते हैं तो हमारा जो औसत निकलता है वो निकलता है 9.625, यानी हमारा जो औसत है ये 9.625, जो कि ऑप्शन क्रमांक हमारा इसमें से देख सकते हैं कि बी में मिल रहा है। इस प्रकार हमारा आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है प्रथम 88 प्राकृत सम संख्याओं का औसत। तो हम लोग को प्रथम 88 जो प्राकृत सम संख्याओं का औसत है ये ज्ञात करना है। चूँकि हमारा जो 88 जो है सम संख्या है तो सम संख्या का औसत क्या होता है n+1। तो 88 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 89, और हमारा आंसर नंबर 2 इसका सही है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि आंसर नंबर 2 इसका सही है। अब तीसरा दिया है 5 के प्रथम 15 गुणजों का औसत है, यानी हमको निकालना है 5 के प्रथम 15 गुणज का औसत। तो इसमें देख सकते हैं हम कि 5 के प्रथम गुणजों का औसत होगा, तो इसमें सूत्र से निकालेंगे n × n+1/2। तो यहाँ हम लोग का 5 है और 5 का कितना गुणज निकालना है 15, और इसमें एक जोड़ देंगे, जितना गुणज निकालना रहेगा उसमें से एक जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, और एक 15 और एक 16 हो जाएगा। 2 के पहाड़ा से काट देंगे तो 2 अट्ठे 16, और ये 8 बच गया और 5 भी बच गया, तो 8 पंचे 40। तो इस प्रकार से हमारा 5 के प्रथम 15 गुणजों का औसत कितना होगा 40 होगा। हमारा अगला प्रश्न है 25 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है, यानी 25 छात्र हैं, इनकी औसत आयु कितनी है 17 वर्ष है। यदि इसमें अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक की आयु क्या है? तो ये जो सूत्र दिया गया है इसमें नए सदस्य शामिल हो रहा है, तो हम लोग ये वाला फार्मूला का उपयोग करके लगा सकते हैं, यानी एक सदस्यों की औसत वाई वर्ष है, तो इसमें 25 छात्रों की औसत आयु कितनी है 17 वर्ष, तो इसको एक्स मानेंगे, इसको वाई मानेंगे। इसमें अध्यापक की आयु को शामिल कर ली जाए, यानी अध्यापक की आयु को शामिल करेंगे तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी, यानी हम लोग का जे जेड बनेगा वो होगा 17 में एक जोड़ देंगे तो औसत आयु कितना हो जाएगा 18 वर्ष हो जाएगा। तो हम लोग इसको सूत्र के हिसाब से बनाते हैं। तो जैसे कि प्रश्नानुसार दिया गया है कि हम लोग का 25 सदस्यों की औसत आयु कितनी है 17 वर्ष, अध्यापक की आयु को शामिल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा औसत आयु 18 वर्ष। तो यहाँ एक्स का मान पता चल गया, वाई का मान और जेड का मान। तो हम लोग इसमें नए सदस्य शामिल हो रहे हैं, यानी अध्यापक नए शामिल हो रहे हैं, तो उनकी आयु ज्ञात करना है। तो हम लोग का सूत्र है z+x छोटे कोष्टक में z-y। चूँकि हम लोग का नए सदस्य शामिल हो रहे हैं तो z पहले आएगा, अगर इसमें से सदस्य बाहर निकलते तो z बाद में आता, यानी कि y-z होता, लेकिन यहाँ सदस्य जुड़ रहे हैं तो z-y। ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे z का मान कितना निकला है। चूँकि z का मान हम लोग का 18 है, क्यों? क्योंकि औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गया है, तो 17 में एक जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। और x यानी कितने छात्रों की आयु 25 छात्रों की आयु। औसत आयु हम लोग निकाले हैं 25 छात्रों की, ये 25 है, और z का मान हम लोग कितना निकाले हैं 18, ये माइनस है, और y का मान है 17। इसको सबसे पहले हम लोग छोटा ब्रैकेट हल करते हैं, तो छोटा ब्रैकेट हल करेंगे तो 18 में से 17 जाएगा तो हमारा 1 बचेगा, और 18 और 25 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 43। तो 43 एकम 43, यानी अध्यापक की आयु कितने वर्ष की हो जाएगी 43 वर्ष। पांचवा प्रश्न है 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा की औसत आयु 15.2 वर्ष है, यानी कि 30 विद्यार्थी हैं एक कक्षा में और इनकी औसत आयु 15.2 वर्ष है। यदि कक्षा में 15 लड़के आ जाते हैं, यानी इसमें एक से अधिक लड़के आ रहे हैं, तो हम लोग का जो सूत्र है परिणाम वाला लगेगा n1 x1 + n2 x2 का। तो कक्षा का औसत आधा वर्ष घट जाता है, यानी आधा वर्ष घटेगा, यानी 15.2 में आधा घटा देंगे तो नए आने वाले लड़कों की औसत आयु क्या है। तो इसमें n1 का मान और x1 का मान, यहाँ n1 का मान पता चल गया तो हम लोग का x2 का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग प्रश्नानुसार बना सकते हैं, n1 का मान 30 दिया है, x2 का मान 15.2 वर्ष, यानी 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 15.2 वर्ष है। तो उसमें यदि 15 नए लड़के आ जाते हैं, यानी n2 हम लोग का हो जाएगा 15,
तो इनकी औसत आयु आधा वर्ष घट जाती है। तो चूंकि हमको पता नहीं है कि कितनी औसत आयु है, तो x2 हम लोग निकालेंगे यहाँ कि उनकी औसत आयु कितनी होगी, यानी 15 लड़के और आ जाएंगे तो उनकी औसत आयु कितनी होगी। तो पूरी कक्षा का हम लोग अगर औसत निकालेंगे तो इसको x मान लेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि औसत आयु घटता है, कितना घटता है, आधा घटता है। तो आधा मीन्स 0.5। तो औसत आयु कितना था, 15.2। तो 15.2 में हम लोग घटाएंगे 0.5 तो बचेगा 14.7 बचेगा। तो औसत का सूत्र लगाएंगे परिणामों का योग। तो इसमें n1 x1 प्लस n2 इंटू x2 बट्टे n1 प्लस n2। तो यहाँ हम लोग का पूरा मान दिया गया है, तो सूत्र पे इसको रख लेंगे। तो औसत कितना कम हुआ हम लोग का, आधा। तो आधा कम हुआ तो कितना बचा, 14.7। इसके बाद n1 का मान कितना दिया है, 30। x1 का मान कितना दिया है, 15.2। n2 का मान कितना दिया है, 15। x2 का मान हमें ज्ञात करना है, तो x2 का x2 रहेगा। n1 का मान 30 है और n2 का मान 15। तो ये दोनों का योग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम गुणा कर लेते हैं। तो जैसे 30 और 15.2 का गुणा करेंगे तो 456 आएगा, और 15 और x2 का गुणा करेंगे तो 15x2 आएगा, और ये 30 और 15 को जोड़ेंगे तो 45 आएगा। इस प्रकार हम लोग का तिर्यक गुणाव होगा, यानी ये जो संख्या है औसत, इसका गुणा 45 के साथ और x2 को इधर पक्षांतर कर देंगे। तो ये हमारा 456 धन 15 गुणित x2, ये हमारा लेफ्ट साइड में आ जाएगा और राइट साइड में इन दोनों का गुणा हो जाएगा। हमें x2 का मान ज्ञात करना है, तो x2 को पक्षांतर किए हैं। तो हमारा हो जाएगा 456 धन 15 x2 बराबर, ये दोनों का जब गुणा हो जाएगा तो आएगा हमारा इसका जब गुणा करेंगे 14.7 का हो जाएगा 661.5। यानी एक संख्या, ये दोनों का गुणा करेंगे तो एक संख्या के बाद दशमलव लगेगा। हम यहाँ गुणा किए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद चूँकि ये हमारा वेरिएबल्स वाला पार्ट है, तो इसको एक साइड रखेंगे, बाकी जो नॉन वेरिएबल्स है उसको एक भाग में रख देंगे। तो ये 661.5 अपने जगह पे रहेगा। चूँकि यहाँ 456 प्लस में है तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। और यहाँ हम दोनों को घटा देंगे, चूँकि हम लोग का यहाँ 15 गुणा में है तो पक्षांतर करेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो ये दोनों को घटाने के बाद हमारा आता है 205.5, यानी इसको 15 के पहाड़ा से अगर विभाजित करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 13.7 वर्ष। इसको हम बता सकते हैं कि जो अध्यापक की आयु है वो है 13.7 वर्ष। सॉरी, जो नए लड़के आते हैं क्लास में तो उनकी औसत आयु कितनी हो जाएंगी, 13.7 वर्ष। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। हम लोग यहाँ भाग करके रफ किए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं।